तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोई अपनी परेशानियों में उलझा पड़ा है और कोई जो है भगवान में उलझा पड़ा है। यानी कि भगवान के भाव में बह रहा है, भगवान की दिव्यता में बह रहा है, भगवान के आनंद में बह रहा है। और कोई यहाँ पर जो है ना दुख को पकड़ के बैठा है। भगवान मिले हैं फिर भी तो उनका मानस दुखी दुखी हो गया है। तो रूप में हम देख पा रहे हैं दोनों प्रकार के। हाँ जी शशि भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। तो हमने अभी कहा कि भगवान मिले हैं फिर भी कुछ लोग भगवान के आनंद में हैं और कुछ लोग व्यथित है, चिंता में है, दुखी है, तड़पते हैं, है ना, समस्याओं से घिरे हैं, ये है वो है सब कुछ। जी तो प्रभु जी। ऐसा क्यों दोनों को मिला तो सेम है। यानी जी हमने दो व्यक्ति को 500 करोड़ का डायमंड दे के रखा है, दोनों जी को सेम प्राप्ति हुई है। जी प्रभु जी। सिर्फ एक हंसता खेलता नाचता है और दूसरा मुंह लटका के कोसता रहता है खुद को, खुद के भाग्य को और सृष्टि को और भगवान को, सबको कभी जी गालियां देता है, ये है वो है ना, और जी दुखी दुखी होके घूमता है। और जी हकीकत में उसके खीसे में है 500 करोड़ का जी डायमंड, प्रभु है ना। तो ये दो प्रकार हमने आपको बताया। तो क्या जी। हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों होता प्रभु है जी, ऐसा? मेरे हिसाब से तो ये है कि जो प्रसन्न है उसको तो इसकी वैल्यू का, इसकी महिमा का, इसका सब कुछ समझ में आ चुका है हाँ जी। कि क्या प्राप्ति हुई है मुझे और मैं किससे मिल गया हूँ। और जो दुखी है, व्यथित है, अपने ही उसमें दुखों में खोया हुआ है, उसको प्रभु जी उस डायमंड की वैल्यू का बिल्कुल पता नहीं चला है। उसको भगवान सामने भी बैठे हैं, प्रत्यक्ष मिल रहे हैं, और उसके बावजूद भी उसकी महिमा का और उसके वैल्यू का बिल्कुल भी भान ही नहीं है। तो इसलिए वो हाँ दुखी जी। है, और कोई दो मतलब मेरे हिसाब से तो और कोई कारण नहीं बनता जी। यदि उसको भी एग्जैक्टली। पूरी तरह से, यानी उसको भी पूरी तरह से ये पता चल जाए और वो एक्सेप्ट कर ले और ये देख ले कि भी मुझे क्या मिला है, बस वो भी, उसकी भी मनोस्थिति बदलने में देर नहीं लगेगी जी, अगर वो बदल ले तो, समझ ले हाँ मतलब। जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। यानी उसे पता ही नहीं, तो मिला है लेकिन पता नहीं है। बस इतना सेंटेंस ये जो है ना, ये लिख लो, ये जी सूत्र प्रभु है। जी। मिला है लेकिन पता नहीं है, यानी प्राप्ति तो हुई है जी लेकिन उसकी जो भीतर प्रतीति आनी चाहिए ना, वो नहीं हुई है। बस ये बात है। जी अभी भी उसकी दृष्टि वहां पहुंच नहीं रही है, अभी भी वो पहचान नहीं पा रहा है। और अभी भी जो है ना, जो मिला है उससे ज्यादा बड़ी उसकी समस्याएं दिख रही है उसको। जी यानी कैसा है कि 500 करोड़ का डायमंड खीसे में है और वो भूखा है जी और उसके पैरों में दर्द है और उसके कपड़े फटे हैं, है ना, और 4 दिन से वो नहाया नहीं है। ये उसकी समस्या है। मुझे बताओ, 500 करोड़ का डायमंड जिसके खीसे में है और उसे पता है कि ये है, तो क्या उसके वो दुख मनाएगा क्या कि मेरे कपड़े फटे हैं, 4 दिन से नहाया हूं, पैरों में दर्द है? ये चुटकी में निकल सकता है या नहीं, बताओ। जी प्रभु जी, सेकंड का काम है। है ना। जी तो सिर्फ समय की बात है कि अभी नहीं नहाया हूं, अभी घर का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, कपड़े फटे हैं, कितनी देर लगेगी बताओ? ये सारा कुछ ठीक होने में कितनी देर लगेगी? कुछ भी नहीं प्रभु जी। है ना। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसका मुझे मेरे खीसे में क्या वैल्यू पड़ा है। तो अगर उस वैल्यू की पता है ना, तो उसको इस बात का दुख ही नहीं होगा कि मैं भूखा हूं, मेरे कपड़े फटे। जी वो आनंद में रहेगा, और ऐसा आनंद में रहेगा कि किसी को पता ना चल जाए। अगर मैंने 50-50 हजार का सूट पहन लिया ना, तो कोई मेरे पीछे पड़ जाएगा। जी तो फटे है तो फटे, चलने दो, किसी की नजर ना जाए नहीं तो 500 करोड़ का डायमंड छीन लेगा मेरे से, सही है जी। है ना। तो वो उसके लिए आशीर्वाद बन जाता है फिर।
जी कि चलो प्रभु जी। फटे हैं तो कोई बात नहीं, मजा आ गया, है ना। जी यानी लोगों की मेरी और दृष्टि नहीं जाएगी और मुझे परेशान नहीं करेंगे और मेरे खिसे में से 500 करोड़ छीन नहीं लेंगे, ये सोच के खुश होगा, जी है ना। यानी देखो, ये सारी बातें हम बता रहे हैं, फिर भी जो है ना, कल परसों उठ के वापस रोना रोएंगे लोग। जी थोड़ी देर तो समझ में आ रहा है, लेकिन पूरी देर समझ में नहीं आ रहा है। जी प्रभु जी, वो उतरी क्योंकि नहीं है ना समझ, हाँ, क्योंकि वहां पर दृष्टि जो है ना समस्या पर है उनकी। जी तो ऐसा है, यानी छोटी दृष्टि है, यानी ज्यादा दूर की देख नहीं पाते, उस प्रकार की दृष्टि है ना, इसीलिए दुखी है। तो सत्संग में होते हुए भी लोग दुखी है, ये होता है। लेकिन धीरे जी धीरे धीरे अगर चिपके रहे सत्संग से, तो एक दिन निहाल हो जाएंगे, निहाल, जी। है ना। तो ऐसा है। या तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उस सबसे बड़े परमपिता परमेश्वर के साथ हमारा संबंध किस तरीके से वो, बन गया, यही विश्वास नहीं आ रहा है जी। हाँ जी, तो देखो विश्वास क्यों नहीं आ रहा है, पता है? क्योंकि भीतर कुछ पहले से धारणाएं, मान्यताएं हैं कि अगर भगवान ऐसे आ जाएंगे ना, तो मेरे घर में लक्ष्मी का क्या होगा, ट्रक के ट्रक खाली होंगे, है ना। जी और ऐसा होगा, वैसा होगा, अगर भगवान है तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सारी जी धारणाएं बना के रखी है। उससे मैच नहीं खाता कुछ, तो इसीलिए दुखी है। जी। लेकिन इतना पैसा देने के बाद भी करोगे क्या उसका, सही है जी। है ना। तो अगर इतना पैसा दिया और भीतर कुछ उल्टा सुल्टा पड़ा है ना, वो बीज जो है ना आपको पाप की ओर ले जाएगा। जी प्रभु जी। यानी भीतर की ऐसी कुछ वासनाएं दबी पड़ी है, उसको बढ़ावा मिल जाएगा, है ना। जी यानी अगर इतना पैसा मिल गया तो सीधा क्या करेगा, छोटा माइंड वाला, सीधा जाएगा दारू के अड्डे में, जी क्लब में जाएगा, पार्टी में जाएगा, इधर उधर की सब हरकतें करेगा, है ना। जी जी और लड़ाई करेगा, धमकाएगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको मारेगा, पैसे का पावर है ना। जी प्रभु जी। हाँ, तो इस तरह से पाप का कृत्य करता है और फिर बाद में जो है ना, पैसे तो खत्म होने वाले हैं, जी फिर पछताएगा, फिर सारे कर्म जो है उसके ऊपर आएंगे, फिर रोएगा। जी आप समझ रहे हो ये चक्र पूरा? जी प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ। तो इसी तरह से जो है ना मनुष्य चक्र में भटकता रहता है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। तो शशि भाई, जी प्रभु जी। हमने देखा है कुत्तों को, वो गली चौराहे में तो कुछ भी खाते हैं, जी है ना। कभी कुछ मांस का टुकड़ा मिल गया वो खाते हैं, और कभी तो किसी का खूब भी खा लेते हैं, जी। है ना। तो कैसा जीवन है? जीवन तो है ही नहीं जी, तो बदतर। है ना, यानी कि हाँ, लेकिन उनके लिए ये सामान्य बात है। यानी अगर हम जी अपनी दृष्टि से देखें तो कैसा जीवन जीता है ना, किधर से पत्थर आता है ना, भूखा रहता है, जी तो कहीं कुछ मुंह मारने जाता है तो वहां से लकड़ी डंडे पड़ते हैं, है ना। जी सब लोग, उसका जी हालत कैसा है देखो ना। तो जीवन भर इसी तरह से धक्के खाता है, इधर उधर भटकता है, कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है रोड पे, जी। है ना। ऐसा जीवन है उसका। अब इसी कुत्ते के सामने अगर भगवान को खड़ा कर देते कोई वैल्यू नहीं है जी। तो कोई समझ पाएगा क्या ये कुत्ता? बिल्कुल भी नहीं जी। उसे तो सिर्फ वो जो है ना, भूख लगता है तो वो किसी का कुएं में वो मुंह मारता जी है ना। कचरे के डब्बे में घुस जी के जो मिलता है वो खाता है ना। गटर का पानी पीता है, जी ये हमने देखा है सारा कुछ। जी प्रभु जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके सामने कुछ भी लाके रख दो ना, भगवान, तो भी वो करेगा अपनी ही हरकत, सही है जी। है ना। ये माया वाले जीव है। तो माया वाले जीव जब इस तरह से फंसे है ना, उसको अनायास परमात्मा का योग हो जाता है, अनायास, लॉटरी लगी ऐसा। जी फिर भी वो जो है ना, उसी प्रकार के ही जीवन जिएंगे,
फैक्ट है जी। है ना। चाहे उनके पास से परमात्मा गुजर भी जाए ना, कुछ भी नहीं होगा उस। जी और परमात्मा उनके सर पे हाथ रख के सारा कुछ समझाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर भी उसकी वृत्ति वो है ना कि वो जाएगा वहीं। सही है जी। तो कभी कभी सत्संग के बाद भी वृत्तियां हावी हो जाती है। जी भगवान के सामने होते हुए भी वृत्तियां हावी हो जाती है। यानी वो जीव इस तरह से फंसा पड़ा है, बहुत कम हो गया। ये बात है। जी प्रभु जी। आप समझे। जी प्रभु यानी ये जी। जीव की दुर्बलता है कि वो इससे बाहर आने में सक्षम नहीं है। तो सत्पुरुष और सत्संग का प्रभाव और संस्कार पड़े हैं ना, तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे उसका वो होगा, लेकिन समय लगता है ना। जी हमें ये खतरनाक एग्जाम्पल देना पड़ता है जी ताकि प्रभु ये जी। एग्जाम्पल भीतर तक पहुंचे। हमें चोट करनी है तो हम खतरनाक ही करेंगे, जी प्रभु जी। है ना। जी गहराई तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, जागोगे नहीं कोई। सही है जी। तो ये बात है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो आप। बस उनको मेन तो यही है कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं है ना कि भाई एक तो अनायास ही मिल गया ना, प्रयास नहीं किया कुछ भी। हाँ। जो कोई यानी कुछ प्रयास करता प्रयास है, उस। हाँ। मेहनत करता है या कुछ भी करता है, उसको उसके बाद कुछ रुपए मिलते हैं तो उस रुपए की वो वैल्यू जानता है। बराबर। और यदि किसी के सामने ऐसे ही नोटों की गड़ियां डाल दी जाए, ऐसे अनायास ही मिल जाए किसी को बिना हम्म। उसके बिना सोच के ही, हम्म। तो उसको उसका मूल्य मूल्य ही नहीं पता होगा ना कि भाई ये कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, क्यों आ गई। बराबर। तो बुद्धि उसकी भ्रमित रहती है, उसको विश्वास ही नहीं हो पाता। जैसे इतनी बड़ी चीज मिलने पे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता कि भाई कहाँ मैं पामर जीव और कहाँ वो परमेश्वर। हाँ जी। पहले तो तो यही इसकी सोच में नहीं आ सकती कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई भगवान जीव को कैसे मिल सकता है ऐसे। हाँ, ये होता है। हाँ जी। और उसकी। और देखो, जी उनका प्रयास है ना, परमात्मा का नहीं है। उनका प्रयास गु का है। गु यानी जी माया। आप समझ रहे हो, यानी उनकी जी वृत्तियां जो है ना वहीं दौड़ रही है। तो उनके सामने कुछ भी वैल्यूएबल भी रख दो ना तो नजर नहीं जाती। जी इसीलिए वो दुखी है, ये जो जीव है ना इसीलिए दुखी। जी प्रभु जी। और सत्पुरुष की बहुत बड़ी कृपा और करुणा है कि वो हर एक को बार बार धीरे धीरे समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारी समझ अगर खिल गई ना तो भी तुम पहचान पाओगे। और जिस दिन पहचान लिया ना तो आनंद से नाचोगे, फिर ये जी सुख दुख के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। इतना ही उनका मोटिव जी है ना। प्रभु जी। बिल्कुल है जी। इतनी करुणा है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक कमेंट आया था कि जब कोई आपका एक्सीडेंट हो जाए, बाइक से कोई आपको टक्कर मार दे, आपके पैर की हड्डी टूट जाए, हाँ क्या जी। तब भी आप स्थित प्रज्ञ स्थिति में ही रहोगे? मान अपमान तो बहुत छोटी सी बात है। हाँ जी। इस विषय पर हमने कल भक्ति सत्संग में जितनी भी बहनें ज्वाइन करती हैं इन सब की से राय ली थी कि क्योंकि भगवान सर्व करता हरता है, ये टॉपिक चल रहा था, तो हमने ये रखा ये पॉइंट कि ये एक किसी भाई का मंतव्य है। आप इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सबने प्रभु जी इतना अद्भुत बताया, इतना अद्भुत बोला कि ये समझ आया कि क्या सुंदर गढ़न किया है आपने। तो अभी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप बताइएगा। तो बराबर है ना। देखो, ऐसा है कि दो प्रकार के हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। ये क्या हुआ? यानी शरीर से वो खत्म हो सकता है, तब परमाणु नहीं हिलते, लेकिन अगर मेरे पे किसी ने उंगली उठाई ना, या मुझे, यानी वो अहंकार, वो झुकना नहीं चाहता। यानी वहां पर जो है ना उसका मर्म स्थान है। यानी ये अहंकारी है, शरीर को चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने ऐसे देखे हैं, है ना, कि मेरे पास एक केस आया था कि दोनों थाइस की हड्डियां टूट गई। पूरे बॉडी में सबसे मजबूत हड्डियां जो है ना थाइस की होती है, वो दोनों हड्डियां टूट गई। क्यों? क्योंकि वो जो है ना मार्बल के फैक्ट्री में काम करता था, बड़े बड़े पत्थर, और उसका पूरा जो है ना उसके
पैरों पे पड़ा और दोनों हड्डियां टूट गई। यानी कि दोनों पैर टूट गए और ये भाई जो है ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं। हम हैरान हैं। यानी इस तरह से वो दबा है और फिर उसको निकाला और दोनों हड्डियां टूट गई, उसका पैंट जो है पूरा कैंची से काटा और ये भाई एकदम शांत है। ये शरीर की ओर से स्थित प्रज्ञता है, लेकिन मन का पता नहीं। अगर कोई उसको थोड़ी सी गाली दे दे या अपमान करे तो व्यथित हो जाता है। ये एक प्रकार का व्यक्ति है। दूसरा प्रकार का व्यक्ति वो है कि मान अपमान में स्थिरता है, लेकिन शरीर का प्रॉब्लम हो जाएगा उसको। शरीर में वहां पर जो है अगर कुछ होता है तो वो सहन नहीं कर पाता है, वहां पर स्थिरता नहीं रहती है ना। तो ये दो प्रकार हो गए। और तीसरा प्रकार ये है कि मान अपमान में भी स्थिरता है और शरीर के लेवल पे भी स्थिरता है। ये तीसरा प्रकार है। यानी कहां पर स्थिरता रखनी है और कितना अभी बाकी है, ये खुद चेक करना है सबको, है ना। तो ये बात, इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? तो प्रभु जी, ये जो बहनें जुड़ी हुई हैं, इन्होंने बहुत सुंदर रिप्लाई किया था, आप सुनना चाहेंगे उनके रिप्लाई को? हाँ बोलिए। तो सतवेश जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। हाँ जी, इसमें हमने यही जवाब दिया था कि हमारे पास जो हमारे दुख सुख कुछ भी आते हैं, तो दुख आते हैं तो वो हमारे प्रारब्ध की वजह से आते हैं। तो इसमें अगर हमारे साथ कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो हमें अपनी धैर्य को नहीं खोना चाहिए। और परब्रह्म परमेश्वर हमें मिला क्या है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए, कि हम जुड़े किसके साथ हैं, उस परमात्मा के साथ। और ये जो हमारा प्रारब्ध के अनुसार हमें कुछ हमारे जो कर्म हैं वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। तो ये कहा था प्रभु जी। हाँ जी, तो समझदारी ही स्थिरता लाती है। जी प्रभु जी। हाँ जी। और जयवंती जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मैंने ये कहा था कि जैसे हमारी परमात्मा में पूर्णतया विलीन है हम, तो हम देख नहीं सकते मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से, तीनों रूपों में यदि हम परमात्मा में विलीन है तो हमारा शरीर के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। और जब शरीर के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा तो हम परमात्मा से शिकायत भी नहीं कर सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और यदि शरीर में पेन भी हो रहा है तो उसको ये सुनकर सह लेंगे कि ये हमारे प्रारब्ध का ही फल है, हमारे ही कमी है, हमारी कमी के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए उसको, शरीर के दर्द को हम सह जाएंगे चुपचाप, लेकिन शिकायत नहीं करेंगे। बराबर है, सही कहा है। हाँ जी। संजय जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने ये कहा था कि जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है हमारे प्रारब्धवश होता है। अगर हमारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो आपने कहा था कि आपकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, आपके जीवन में वही हो रहा है जो पहले से लिखा जा चुका है। तो अगर ऐसा कुछ घटता है, अगर हम उस समय होश में हैं, डिपेंड करता है हम उस समय किस अवस्था में होते हैं। अगर हम होश में होंगे तो हमें ये पता होगा कि हमारे प्रारब्धवश हो रहा है और हमारी निगाहें परमेश्वर पे होंगी कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब लिखा जा चुका है। तो ठीक है, घटना जो घटना था घट गया। आप ही ने तो कहा था कि जो कुछ घटना घटनी थी घट गई, तो ठीक, उसमें क्या ब्लेम करेंगे भाई? कोई जानबूझ के तुम्हारा पैर तोड़ेगा नहीं, घटना घटनी थी तो घट गई। हाँ जी, तो जो होना था हो गया, अब क्या रोना। हाँ बस। तो वैसे है, तो अब तो खाली नाटक करना है। हाँ प्रभु जी। है ना, चाहे रो या हंसो या जो भी करो, नाटक करना है बस। यानी नाटक की तरह रहना। देखो, सीता जी को ले गए थे रावण, राम जी सब जगह पे भटक रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, नाटक ही तो कर रहे हैं, है ना, रोने का नाटक कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट तो वाल्मीकि ने लिख दी थी ना। तो भगवान को तो अभी सिर्फ नाटक ही करना है, रोल प्ले करना है। इसी तरह से हमें भी सिर्फ रोल प्ले करना है। लेकिन क्या है, हम रोल में इतना घुस जाते हैं ना कि हम वही बन जाते हैं। अब जैसे रामायण जो चल रही है,
रामलीला में, तो वहां पर जो है सीता जी को लेके जाते हैं, है ना। तो जो राम का रोल प्ले कर रहा है वो भाई तो क्या है, जैसे पर्दे गिरते हैं फिर मेकअप वेकअप उतारता है, पैंट शर्ट पहनता है, घर पे जाके खा पी के सो जाता है। थोड़ा भी चिंता नहीं है कि वो सीता का क्या हुआ होगा, कैसे क्या करेंगे, ये है वो है। कुछ होता है क्या बताओ, है ना, कुछ भी नहीं होता है। वो बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि उसे पता है कि क्या करना है, कल कौन सा क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, ये सारा कुछ तो स्क्रिप्ट सबकी लिखी हुई है कि यहाँ एक दिन मरना है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और कुछ नहीं, है ना। किसी को थोड़ा कम, किसी को ज्यादा, सबकी स्क्रिप्ट है। तो उसमें तुम्हारा क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो रोल प्ले कर दो ना, बात खत्म हो गई कि हाँ ये रोल मिला है, प्ले कर दो। रहो तो हमेशा हर पल परमात्मा के, लेकिन रोल प्ले करते रहना है ना। यानी अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाना है, और वो स्थित होने के बाद रोल प्ले करते जाना है ना। जैसे नाटक का पात्र जो है वो करते रहता है, उसे खुद तो पता है ना कि मैं संजय हूं, है ना। और घर पे जाके बस अभी 9-10 बज जाएंगे, घर पे खाना रेडी होगा, आके सो जाएंगे, मुझे पता है मैं संजय हूं, है ना। ये तो क्या 2 घंटे का नाटक है तो कर लेते हैं। वैसे ही ये 2 घंटा क्या, किसी का 20 साल का, किसी का 50 साल का, किसी का 60-70 साल का नाटक है, रोल प्ले कर लो। फिर हमें पता है ना हमारे घर पे जाना है, वहीं स्थित है हम। तो अपने असली स्वरूप को पहचान के उसमें स्थित हो जाओ, और बाकी का जो है रोल प्ले करते रहो, बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हेलो, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। मैं कल से सोच रही थी आपसे बात करने के लिए, मतलब इसलिए बात कर रही थी। मैंने कल तो वो गया ना, तीज का गया, तो हाँ करवा हाँ चौथ का व्रत गया, तो इसलिए मैं थोड़ा बात करूंगी सोच रही थी। तो हाँ हाँ सब जब भगवान हम लोग का प्रारब्ध का हिसाब से सब कुछ तय कर दिया, जन्म मृत्यु क्या होगा नहीं होगा, है ना प्रभु हम्म, जी। सब कोई परमात्मा लिख दिया है जब, तो कोई ये व्रत रख के पति का लंबा उम्र के लिए, क्या उम्र और लंबा हो जाएगा प्रभु जी। देखो आप नाटक कर रहे हो ना। जी सब लोग नाटक कर रहे हैं यहाँ पर। जी प्रभु जी, वही मैं सोचती हूँ, इतना आदमी का अंधविश्वास मान्यता मैं तो जिंदगी में कभी रखी नहीं। मेरा तो मानना था परमात्मा जो लिख दिया उसको चेंज कभी कोई कर नहीं सकता, जो होना है वो तो होके रहेगा। इसलिए मैं कभी इस सब व्रत में ये सब रखती भी नहीं हूँ और रखी भी नहीं। लेकिन आदमी को देखी इतना पागल हो गया इस सब में, क्या बोलूँ। और हाँ, अब बोलने से भी कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं है प्रभु जी। कोई बात नहीं, होता है, ऐसा सब होता वही मान्यता में। आज प्रभु जी गई, मैं ड्यूटी गई थी, तो है। हाँ रिक्शा में बैठी, साथ में आप भी थे प्रभु जी, हंसते हंसते दोनों साथ में गया, कंपनी तक गया, काम की, वहां पे भी आप भी थे। देख हाँ देख हाँ, के हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हमेशा आप साथ में रहता है प्रभु जी मेरा। तो बराबर है, फिर एक एग्जैक्टली बार सही बात। टिफिन का टाइम में फिर मोबाइल खोली तो आपका सत्संग थोड़ा सुनने मिला लास्ट टाइम में, थोड़ा सा सुनी। और फिर आज जाने के टाइम में वहाँ पे मैं कंपनी रोड क्रॉस की, मेरा थोड़ा ही बाद में लड़का एक आ रहा था बाइक में, उसको हाँ ट्राकला मार दिया, जगह में मर गया प्रभु जी। तो जिंदगी का तो भरोसा ही नहीं है प्रभु जी, कभी भी हाँ कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। हाँ जी, ये बराबर बात कहा है आपने। घर का कोई सदस्य जा भी सकता है, एक्सीडेंट होके हाथ पांव टूट भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं है जिंदगी में कब क्या हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। फिर भी आदमी तो जिंदगी ऐसे जिया जा रहा है जैसे कि बहुत साल तक जीने वाला है वो। हाँ जी, तो भगवान ने कहा है ना, निरंतर इस बात का अनुसंधान रहना चाहिए कि अगले पल मैं जी नहीं रहूंगा, तो जी प्रभु जी। कितना बाकी है और कितना किया हुआ है, किस जी बारे में, प्रभु। यानी आत्मा का कल्याण किया है क्या, हाँ जी प्रभु है ना। जी। तो निरंतर इस बात का अनुसंधान कि अगले पल मर जाना। जी जब ऐसा अनुसंधान रहेगा तब ही आप होश पूर्वक रहोगे, जी प्रभु जी। है ना। तो जी बड़ी मैं तो देखती हूँ प्रभु जी, यहाँ पे कोई आत्मा का बारे में तो किसका मुंह में बातें नहीं है। व्रत तो दुनिया का व्रत कर रहा है, पूजा कर रहा है, एकादशी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आत्मा परमात्मा का तो कुछ है ही नहीं।
सब तो वो अपने लिए जिए जा रहा है। कोई बात नहीं, तो लेकिन वो रिक्शा में जो बैठा है उसको पता है? जी, उसको पता है प्रभु जी। तो उससे बात करना, और क्या है। जी प्रभु जी, उससे है मैं ना? बात करते चलती हूँ। हाँ, और देखो, आश्चर्य नहीं होता है कि कैसे आता होगा, रोज रोज आता है, रिक्शा में आता है फिर चला जाता है, कहाँ से इतना टिकट का भाड़ा निकालता होगा, कहाँ से इतना टाइम मिलता होगा। जी प्रभु जी, मैं भी ऐसे फंसी। मैं तो सोचती हूँ हमेशा काम धाम छोड़ के परमात्मा का इसमें घर पे बैठा रहूं, लेकिन परमात्मा खुद चाहता है कि मैं काम करूं, इसलिए मैं मेरे से काम वो करवा रहा है। अभी देखो, इसमें भी कुछ मेरा ही भला ही होगा। नहीं, उसमें कैसा है, दूसरे का भला है कि आपके दर्शन जो जो करेंगे ना, उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट परमाणु बदल जाएंगे, जी प्रभु जी। है ना, वो मुक्ति के रास्ते चल पड़ेंगे, जी है प्रभु ना। जी। तो ऐसा है, तो आपके दर्शन से दूसरों का भी कल्याण हो रहा है। अगर घर में बैठोगे तो कौन दर्शन करेगा आपका। जी प्रभु जी, एक दिन गेट का बाहर ऐसे खड़ा थी तो मैं प्रमुख स्वामी जी का वो गाना सुन रही थी, मूर्ति वाला तो गाना, मूर्ति में है ना, वो गाना हमको बहुत पसंद है। तो वो गाना सुन रही थी तो ऐसे मन में भाव आया। एक कुत्ता बैठा हुआ था, वो कुत्ता को ऐसे हुआ कि वो मेरा सामने आ जाए, मैं उसको गले से लगा लूं। और वो कुत्ता मेरा सामने आ भी गया प्रभु जी, और मैं मोबाइल में गाना सुन रही हूँ, और मेरा ऐसे है कि उसको मैं प्यार भी कर रही हूँ, लेकिन हाथ पांव तो कुछ हिलाया नहीं, लेकिन इतना उसको प्यार किया। गाछ उस मिलने से इतना प्यार से टच करता है प्रभु जी, क्या हो गया मालूम नहीं। गाना तो सुनते सुनते हम धुन में खो गया, गाना का उसमें खो के वो गा पेड़ को भी प्यार कर रहा है और कुत्ता को भी ऐसे गला मिल रहा है, प्यार कर रहा है, ऐसे हो गया प्रभु जी। तो उसका भी कल्याण हो गया, जी है प्रभु ना। जी। आपको पता नहीं है, उसको भी पता नहीं है, लेकिन उसका कल्याण हो गया। ये हमको भी पता नहीं है प्रभु जी, लेकिन बीच बीच में ऐसे हो जाता है, किसको देखूं, मतलब इतना करुणा इतना प्यार उसका प्रति हो जाता है जैसे वो मेरा कोई अपना ही हो। दुख में देखने से मैं रो देती हूँ। एक दिन हॉस्पिटल गई तो मैं रोने लग गई प्रभु जी, सबका दुख देख के मेरा दुख ही भूल गई मैं तो। हाँ, ऐसा ही होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि महीने में एक बार जो है ना, हॉस्पिटल में जाने का, सब देख जी के जी। आने का, 2 घंटा बिताने का, और महीने में एक बार स्मशान में चले जाने का। मैं तो सोचती हूँ प्रभु जी हॉस्पिटल में जाके वो लोग का सेवा करूँ जाके, किसको पानी चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसका सैलन का। मैं वहीं पे खड़ी थी डॉक्टर दिखाने, और एक औरत आया हाथ में बोतल लेके, बोलता दीदी ये बोतल थोड़ा ऊपर में टांग दो। सैलाइन का हाँ, बोतल हाथ में लगाया, और ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में सुई लगाया कि उसका हाथ से ब्लड भी जा रहा है। तो हाँ, मैं हाँ, फटाफट बोतल टांग दी, और उसको बोलिए आप लेट जाइए बेड से, और मैं लाइन में खड़ी हूँ डॉक्टर दिखे सुई लगाने के लिए प्रभु जी। हाँ जी। तो इतना बहुत हालत खराब है प्रभु जी, दुनिया का देखने से बहुत दुख लगता है हमको। मेरा दुख तो हम भूले जाता है प्रभु जी। मेरा कितना प्रॉब्लम है शरीर में, घुटना दर्द है क्या है, फिर भी मेरा इसका गम नहीं रहता है प्रभु जी, टेंशन नहीं होता है हमको। हाँ जी, तो ये बात है कि हमें, हम कितनी भी तकलीफ में है ना, हमें वो तकलीफ नहीं लगती, क्यों? क्योंकि भगवान मिले हैं ना। जी प्रभु जी। तो और लोगों का दुख इतना ज्यादा है कि हमारा दुख लगता ही नहीं। तो ये जी दोनों बात है ना। लेकिन परमानेंट वाली बात ये है कि ये बात भूलना नहीं है। जी प्रभु जी, नहीं भूलती प्रभु जी मैं। हमेशा तो हमेशा सुबह से लेके मतलब शाम तक, रात तक आपका याद में, आप प्रमुख स्वामी का याद मेरा दिमाग में मैंने बना ही रहता है। वैसे नहीं मैं दूसरा कोई चीज में फंस जाऊं, किसी का उसमें फंस जाऊं, 1 मिनट के लिए अगर दिमाग उस तरफ गया तो फिर से आप लोग दोनों, फिर मेरा दिमाग में एंट्री हो जाता है। तो इसको कहते हैं प्रथम का प्रथम, जी प्रभु जी। यानी वचनामृत प्रथम गठड़ा, उसका प्रथम वचनामृत, निरंतर अखंड वृत्ति एकमात्र परमात्मा में, यानी सर्व कार्य सिद्ध हो गए आपके। जी प्रभु जी। जब भगवान में इस तरह से वृत्ति रहेगी तो सर्व कार्य सिद्ध हो गए, फिर और जी कहीं पर भी नजर जाएगी नहीं। नहीं प्रभु जी, दुनिया से मतलब कोई चीज में रस मेरा नहीं रह गया, ना घूमने का ना। प्रभु जी और एक बात है प्रभु जी, अब जो दिवाली आ रहा है ना, हाँ, दिवाली आ रहा है, दिवाली में कोई लक्ष्मी गणेश का पूजा करेगा, कोई लक्ष्मी गणेश का ही प्राय करता है, वो धन संपत्ति के लिए, इसके लिए मूर्ति हाँ, खरीदेगा, फिर दूसरा दिन लेके गाछ का पेड़ का नीचे में सब रख हाँ, देगा इसको। हाँ जी। ये यहाँ का परंपरा है, देखा प्रभु जी में।
पैर का बराबर। नीचे नीचे में मूर्ति, कितना मूर्ति तो मैं उठा के लाई, कृष्ण का मूर्ति सब टूटा था प्रभु जी, हाँ। बांसुरी हाथ में लिया हुआ था, टूटा था। एक पार्क में था, मैं घूमने गई थी, वहां पे मेरे को ऐसे कबूतर लेटिन उटिन करके रखा है, ऐसे दिखा, मेरा दिल में ऐसे भाव आया कि कृष्ण भगवान बोल रहा है कि हमको ले चलो घर। मैं उसको उठा के लाके नहा धुआ के रख दी, सुबह शाम उसको उसको मैं पूजा करती, लेकिन उसका हाथ टूटा था, वो खंडित हो गया बोल के रखा रहा, लेकिन मेरा नजर में भगवान कभी खंडित होता ही नहीं। मैं उनको लाके रख के अपना स्थान में पूजा वूजा करती हूँ। बराबर। अभी दिवाली आ गया, अभी ये रूल है प्रभु जी। हम्म। तो कोई बात नहीं, दिवाली में आप क्या करोगे? दिवाली में मैं क्या करूंगी प्रभु जी, आपका तो फोटो नहीं है, भाव से आपको लाके आसन में बैठा देती हूँ, और जो मेरे साथ में भोग प्रसादी होगा वो दे के, और बस क्या नाम बोलता है, आरती का गाना है मोबाइल में लगा के, बस आरती करती हूँ, बस उतना करके, और फल प्रसादी घर में खा लेती हूँ, और थोड़ा पूरी बना देगा, निरामिष कुछ सब्जी बना देगा, बस दिया बत्ती जला देगा, हो गया प्रभु जी। तो फोटो नहीं है हमारा, नहीं है फोटो प्रभु जी, तो निकालूंगी प्रभु जी, मोबाइल से निकालूंगी मैं। हमारा फोटो की क्या जरूरत है? हमारे गुरु के फोटो देखो कितने मोबाइल में है। वो तो है, दोनों का ही लगा दूंगी प्रभु जी, मैं सोच चॉइस करके रखी हूँ, अभी दोनों का एक दिन समय निकाल के जाके निकाल के लाके रखूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और एक दिन ना प्रभु जी, मैं ऐसे आ रही थी बाजार से, तो ड्यूटी करके आ रही थी, ऐसे बाइक वाला था, एक पैर ऐसे उठाया, ऐसे बाइक में वो पैर उठाया, हमको मारा नहीं था, क्योंकि उसका पैर आके मेरा शरीर में लग गया, तो मैं ऐसे घूर के देखी, लेकिन दिल से वो चीज उठा नहीं प्रभु जी, जो एक गुस्सा उठता है ना वो उठा नहीं, लेकिन वो आदमी सॉरी बोला हमको, हमला कोई बात नहीं है, चली गई। फिर बाजार में भी भीड़ में जब मैं गई, इतना जोर से एक औरत मेरा पाँव चिप दिया, तो मैंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ा प्रभु जी, दिल से नहीं उठा कुछ भी। फिर वो मेरे को पकड़ के सॉरी सॉरी बोल रहा है, तो मेरा दिल में उठ रहा है कि ये सॉरी क्यों बोल रहा है हमको, कोई बात नहीं है, जब भीड़ में निकला है तो कुछ ना कुछ तो हो गई, चिप हाँ जी। जाएगा या कुछ होगा, ऐसे तो हो गई, धक्का लगता ही है, कोई बात नहीं है, ऐसे दिल से निकला प्रभु जी, किंतु मन दिल से कुछ हिला नहीं है वो टाइम पे। तो मैं आपका सत्संग परफेक्ट। सुन के सुनती हूँ ना प्रभु जी, तो मैं वो अंदाज करती हूँ और होश में रह के देखती हूँ क्या होता है, कुछ कभी हाँ जी। ऐसे। तो बड़ी अद्भुत बात है कि भीतर से ऐसा लगता है कि वो सॉरी क्यों बोल रहा है, हाँ जी प्रभु जबकि जी कुछ जी। हुआ ही नहीं है ना, जबकि कुछ हुआ ही हाँ नहीं। जी। तो इस तरह से होता है। और मैं रास्ता से जाती हूँ तो कभी कभी कोई एकदम बूढ़ा लेडीज हमको देख के प्रणाम करता है, तो मैं बोले ये प्रणाम क्यों करता है, मैं साथ साथ बोलती हूँ मेरा प्रभु जी के लिए है, वो प्रणाम जो किया वो मेरा प्रभु जी के लिए, मेरे को नहीं किया, मेरा प्रभु जी के लिए है, बोल के वहां तो से हम निकल जाती हूँ। तो हम यही तो सुबह से शाम तक कहते हैं कि ये हम नहीं है, हमारे गुरु जी है। लेकिन ये जी लोग समझते नहीं, सत्संग वाले जो है ना, ये ग्रुप में है ना, कोई नहीं समझता। हम यही कह रहे हैं कि हम नहीं है भाई, हमारे गुरु जी है, भगवान है, लेकिन ये नहीं समझते, है जी ना। प्रभु जी, जैसे आप अपना गुरु को मानता है वैसे हम लोग भी तो आपको मानता है ना, आप तो मेरा परमात्मा है, गुरु है, आपका वजह से मेरा लाइफ में इतना चेंजिंग आया, इतना अभी थोड़ा बहुत मैं समझ पा रही हूँ, आपका वजह से, आपका सत्संग का वजह से। तो देखो, सत्संग से परिवर्तन होता है, अब अद्भुत बात है। लेकिन होता है प्रभु जी, बहुत होता है। कोई तो यहाँ रेनकोट पहन के बैठते हैं, यानी सत्संग प्रूफ जैकेट पहन के, यानी सत्संग का कोई असर ही नहीं होता, वैसे का वैसे रह जाते हैं। तो माया में होगा ना प्रभु, में माया में ज्यादा रहेगा तो सत्संग का असर होगा नहीं, एक तरफ सत्संग सुनते रहेगा, एक तरफ वो माया में फंसा रहेगा, दिमाग हाँ जी। उसका कहाँ से दो पैसा आए वो में रहेगा, वो धंधा में रहेगा, तो कहाँ से होगा प्रभु जी। हम बराबर है, तो बराबर। परमात्मा जो दे रहा है वही खा रहा है, जितना भी दिया उतना में संतुष्ट है। हाँ, मैंने परमात्मा ये महीना मेरे को 9,000 ही दिया, कोई बात नहीं है, 9,000 से चला, आगे महीना अगर 10 हुआ तो कोई बात नहीं है, 10,000 ही दिया, ऐसे। कोई बात पूजा नहीं। में तो कपड़ा लिया भी तो, नया कपड़ा लिया भी तो कोई बात नहीं है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, नया कपड़ा से क्या करना है प्रभु जी, शरीर ढकने के लिए एक कपड़ा होने से हो गया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, है ना। जी प्रभु जी, और प्रणाम कुछ प्रभु। कहना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, और कुछ नहीं, वही सोची मैं, वो जो बाइक में बेचारा मर गया होगा ना प्रभु जी, वो तो हाँ नौकरी करने जा रहा था, ड्यूटी के लिए निकला था, अभी हाँ उसका हाँ। घर का आदमी पता है हुआ नहीं हुआ, लाइफ कैसे, मैं भी यही सोचती हूँ प्रभु जी, ये नौकरी करते करते आदमी कमाने का खाने का धंधा में पूरा जीवन खत्म कर देता है, लेकिन उसको आखिरी तक भी होश नहीं आता कि वो कर क्या रहा है।
हाँ जी। जो काम के लिए आया वो काम तो किया ही नहीं कभी। हाँ, ये होश ही नहीं है ना कि मैं क्यों आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, जी प्रभु जी। यही होश नहीं है, जी है ना। कोई मेरा बात ही पति को भी होश नहीं है प्रभु जी, उसको भी होश नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ उसको होश आए। वो तो हमको पागल सोचता है, नहीं। तो हम बोला पागल सोचने दो, कोई बात नहीं है, हम भगवान के लिए पागल है 100 बार पागल ही उनको रहेगा। उनको लेके आना, जब हम आएंगे ना दिल्ली, अक्षरधाम नहीं लेके आना आएगा हमको। प्रभु जी, वो नहीं आने वाला है नहीं अच्छा, आएगा। कोई बात नहीं। तो आपके आपके हाथ का खाना खाता है वो? हाँ खाता है प्रभु जी, खाना भी तो अभी मैं ड्यूटी का वजह से उतना बना नहीं पाती हूँ ना प्रभु जी। सुबह 9 तो बजे जाती हूँ, रात 9 बजे आता है, लड़की बनाती है खाना। नहीं, आप कुछ तो बनाते हो, हाँ बनाती हूँ। वो खाता है ना? हाँ खाता है प्रभु कोई नहीं, तो उसका कल्याण हो गया, समझना। जी। प्रभु जी। आपके हाथ से पानी पिएगा ना तो भी कल्याण, समझना। अभी उनको जी समझ में नहीं आएगा, लेकिन संस्कार पड़ गए, याद रखना। मैं बोली प्रभु जी आज समझ में नहीं आएगा, जिस दिन मैं चली जाऊंगी उस दिन समझेगा हमको, आज तो समझ में नहीं आ रहा है, और शायद भगवान का कृपा हो जाए तो समझ जाए वो भी। तो कृपा हो जाएगा, धीरे धीरे समझ जाएंगे, है ना। जी जी प्रभु जी, आप आशीर्वाद करिएगा प्रभु जी, उसको भी समझ में आया, और वो भी ऐसे तो अच्छा आदमी है, लेकिन मंदिर भी जाता नहीं है, बोलता है हम भगवान को दिल से मानता है, हम ये सब दिखावत पूजा पाठ ये सब नहीं करता है, हम दिल से मानता है, ये बोलता है। मतलब उसका टाइम हो गया है। कोई बात हाँ नहीं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। कोई बात नहीं। तो जो जी बहुत बड़ा नास्तिक हो जाता है ना, उसका जी समय आ चुका होता है, जी वही प्रभु जी। होएगा। है जी प्रभु ना। जी। तो कोई बात ठोकर बाकी है प्रभु जी, ठोकर खाएगा ना उसमें आ जाएगा। नहीं, ऐसा सोचना नहीं है। है ना, किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना। ठीक नहीं है। प्रभु जी, आदमी नहीं सिखा सकता, लेकिन ये प्रगति सिखा देता ना आदमी को प्रभु जी। हाँ, प्रकृति हाँ सिखा देती है। सिखा बराबर। देता है, सब कुछ सिखा देता है आदमी को। ठीक है प्रभु जी, नमस्ते, प्रणाम प्रभु जी, आपका चरण। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।